हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज देखी थी। आज हम देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है डीबीएस में। ये कैसे कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ होती है, सब चीज़ें देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होता है देखते हैं डेफिनेशन। इट इज कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट आर एक्सिक्यूटेड एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। एक तरह से कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन होता है जो एक्सिक्यूट करता है सिंगल यूनिट ऑफ वर्क पे। मतलब जितना भी वर्क होता है उसका यूनिट सिंगल यूनिट पे उसका वर्क पर एक्सिक्यूट करता है, सारे वर्क को एक साथ लेता है, मैं उसको परफॉर्म करता सारा। ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसके उसको परफॉर्म करता है सिंगल यूनिट पे लेने के बाद वर्क को। जितने भी डाटा का वर्क होता है, डाटा आता है, डाटा स्टोर होता है डाटाबेस में, उस सब के लिए। ट्रांजेक्शन डू नॉट वॉलेट एनी डाटाबेस कंस्टेंट। जितने भी डाटा कंस्टेंट होते हैं ट्रांजेक्शन को वॉलेट नहीं करा पड़ता है, सबको अलग अलग देखना पड़ता है। जितने भी होते हैं अलग अलग यूनिट बनाने पड़ते हैं, सिंगल सिंगल उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ईच ट्रांजेक्शन एंश्योर दैट these operations are either all complete successfully and rolled back। इसमें करता है या तो सारे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हमारे हो जाते हैं ऑपरेशन, ये तो हमारे सारे रोल बैक आ जाता है। ये नहीं कि एक हो गया, दो हो गए, तीन नहीं हुए, ऐसा होता है। सारे या तो पूरे सक्सेसफुल हो जाता है या सारे हमारे पास रोल बैक आ जाता है। सिंगल यूनिट में काम होता है सारे इसमें। ऐसे बैंक है, बैंक में सारा हम एक ही जगह डाटा दे रहे हैं। अगर ज़्यादा यहाँ पे पास हो जाएगा हमारा तो पास हो गया, तो हमारा फेल हो जाएगा, हमारा रोल बैक वापस आ जाएगा। ये नहीं हम अलग अलग जाके 2,000 रुपये दे देंगे, 3,000 रुपये दे देंगे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं सॉरी, इसमें देखते हैं, इसमें आते हैं एसिड प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती है जिसका नाम है एसिड, ठीक है। एसिड क्या है, इसमें हमें 4 प्रॉपर्टीज होती है एसिड के अंदर, की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम अलग लेते हैं, इसे पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शन वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम एंड इट मेक सेवरल लो लेवल टास्क। ये होता है स्मॉल यूनिट प्रोग्राम होती है, बहुत छोटे स्मॉल यूनिट्स बनाती है इसमें अंदर टास्क के लिए, और ये बहुत सारे लो लेवल प्रोग्राम टास्क परफॉर्म करती है, सेवरल देती है। 1 लाख 2 3 4 बहुत छोटे छोटे बहुत सारे टास्क में हमारे परफॉर्म किए जाते हैं। अब क्या डीबीएस में क्या ट्रांजेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें कीज हैं, कुछ की प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम एसिड प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब एसिड का मतलब क्या है, एसिड का मतलब है, ए का मतलब है एटोमिसिटी, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब है आइसोलेशन, एंड डी का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। अब ये होती क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीआईडी प्रॉपर्टीज क्या होती है ट्रांजेक्शन की, ठीक है। फर्स्ट क्या है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है, ट्रांजेक्शन मस्ट बी कंप्लीट आइडेंटिकली और नॉट। ये देखता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है नहीं है, ये तो पूरी कंप्लीट हो गई है या नहीं है, वो चीज़ आती है इसमें। इफ एनी पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन फेल द एंटायर इज रोल बैक। वैसे मैंने पहले बताया ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसी इसमें ही एटोमिसिटी क्या है, अगर पूरा पास हो गया तो ठीक है, अगर पूरा पास नहीं पूरा रोल बैक आ जाएगा हमारे पास। ट्रांजेक्शन कोई भी फेल हो गया, एनी पार्ट को भी ट्रांजेक्शन एनी पार्ट फेल हो गया तो हमारे पास पूरा रोल बैक वापस आ जाएगा, एंटायर जितना भी रोल बैक होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, इन अ बैंक ट्रांसफर इफ अ मनी डेबिटेड फ्रॉम वन अकाउंट बट कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन अदर अकाउंट द एंटायर ट्रांजेक्शन शुड बी फेल्ड और कैंसल्ड। असल में क्या था, हम किसी को बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, हमने पेटीएम करा 10,000 रुपीज, या तो अब पेमेंट हुआ नहीं, हमारे तरफ से तो हो गया लेकिन उसका पहुंचे नहीं है, तो उसमें क्या होगा, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी, ये ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। या तो ट्रांजेक्शन फेल होगी हमारे पास कटेंगे ही, या ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास जितने पैसे हमारे पास वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये होती है ऑटोमेटिकली। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है, ensure that a transaction brings a database from one constants set to another maintaining all predefined rules and constants। इसमें क्या होता है, ये इंश्योर करता है जो हम ट्रांजेक्शन दी हमने बिनिंग करिए डाटाबेस से वन कंस्टेंट से अनदर कंस्टेंट के लिए मेंटेनिंग अलग रखने के लिए, क्योंकि मेंटेन करता है प्रीडिफाइंड रूल्स। जितने रूल्स और रेगुलेशंस है उससे ध्यान में रख के ही ट्रांजेक्शन करता है, एक से लेकर दूसरे तक। जितनी ट्रांजेक्शन डाटाबेस से रिलेटेड बिनिंग से ली जाती है उसके रूल से रिलेटेड हमें करता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं, इफ देयर आर कंस्टेंट डेट अकाउंट बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, अ ट्रांजेक्शन शुड नेवर वैलिडेट दिस रूल। अगर ट्रांजेक्शन जब भी हमारा बैलेंस नेगेटिव नहीं होगा तो ये ट्रांजेक्शन जो है वैलिड करेगी दिस रूल के लिए, इस रूल के लिए वैलिड नहीं होगी, ठीक है, नेवर वैलिड नहीं करेगी इस रूल के लिए, ठीक है। सिर्फ ट्रांजेक्शन हमारी होनी चाहिए। थर्ड क्या है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है, इंसोलेटेड वेरियस एक्शंस आर एक्सिक्यूटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ट्रांजेक्शन। मतलब क्या, कुछ एक्टिविटी कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एक्सिक्यूट होता है अपने आप ही, उससे दूसरे ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं, ट्रांजेक्शन हो रही है नहीं हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अपने आप एक्सिक्यूट होते हैं इंडिपेंडेंटली। जैसे टू ट्रांजेक्शन ट्राइंग टू अपडेट द सेम अकाउंट बैलेंस सिमिलटेनियसली शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो ट्रांजेक्शन है वो अपडेट कर रहे हैं, टाइम कर रही है, अपडेट कर रहे हैं सेम अकाउंट में, एक जा रही है, एक आ रही है, आ रही है, जा रही है, दोनों जा रही है, तो क्या है दोनों आपस में लिंक नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली अपने आप ही एक्सिक्यूट करेंगी। एक जा रही है उसकी ट्रांजेक्शन अलग होगी, एक आ रही है उसकी ट्रांजेक्शन अलग होगी, ये दोनों अलग अलग जा रही है तो दोनों की ट्रांजेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे लिंक नहीं करेंगी। फोर्थ करें ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, वंस अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट इट शुड बी सेव्ड इवन इफ द सिस्टम क्रैश इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, ठीक है। वंस अ मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली द अपडेटेड बैलेंस शुड बी सेव्ड। इसमें क्या है, जब ट्रांजेक्शन हर एक ट्रांजेक्शन का एक पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो उसमें क्या करती है, वो सेव हो जाती है, ये नहीं है, ठीक है, सेव हो जाता है। ये नहीं आराम से सिस्टम हमारा क्रैश हो गया, कुछ हमारा फेल्ड हो गया तो हमारा इमीडिएटली ये नहीं है पैसे गायब हो जाएगा,
कहीं चला जाएगा, नहीं, हमारे ट्रांजेक्शन है वो एक दूसरे सेव हो जाएगी, जितने हमारे ट्रांजेक्शन हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। सॉरी, ये हमने पढ़ता है एसेट प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन स्टेट क्या होती है। इसके अंदर ट्रांजेक्शन स्टेट आती है इन डीबीएमएस स्टेट, इन डीबीएमएस स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन डिफर्स टू इट्स करंट status within its cycle. The transaction goes through several states from the moment they start until they run bit successfully terminated. इसमें क्या है, एक तरह की साइकिल है ये, जहाँ से हमारी पेमेंट स्टार्ट हो रही है, जहाँ तक हमारी पेमेंट पूछ रही है, इसके बीच में की साइकिल है। जो हमारी साइकिल क्या हो रही है, ये पेमेंट सक्सेसफुल जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, जब तक कि ये हमारी पूरी साइकिल होती है। जैसे हम डायग्राम के तौर पर समझते हैं, स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन, एक्टिव स्टेट, पार्शली कमिटेड, कमिटेड स्टेट, ऑब्डोबल स्टेट और फेल्ड स्टेट, ठीक है। एक्टिव स्टेट क्या होता है, इन प्रोसेस, मतलब जो हमारी एक्टिव है, जो हमने 5 से ट्रांसफर करे, ठीक है, हमने ट्रांसफर करने की एक्टिव तो क्या है, इन प्रोग्रेस में भी चल रही है। इसमें क्या, पार्शली कमिटेड स्टेट रेडी टू कमिट, मतलब रेडी है, कमिट करने के लिए रेडी है, हम डाल दिया, अब ट्रांसफर करने के लिए हमारा जो रेडी है वो रेडी है, ठीक है। कमिटेड स्टेट मतलब सक्सेसफुली कमिट, मतलब हमने जहाँ पे ट्रांजेक्शन करी है वहाँ में पैसे पहुंच गए, सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अपलोडेड स्टेट क्या है, मतलब फेल्ड हो गया, नो आउटपुट रिजल्ट, मतलब अगर यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा तो यहाँ पे फेल्ड हो जाएगा और नो आउटपुट रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। देन और फेल रिजल्ट आएगा, फेल रिजल्ट में देखें क्या होगा क्या नहीं हुआ, देन और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर में 2 होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। इसमें सेम डीबीएमएस होता है, इसमें डीबीएमएस डिफरेंट होता है। इसमें हमारा सेम इसी में पढ़ा था हमने, इसमें डिफरेंट इसी में पढ़ा था। ये होमोजीनियस ईजी होता है मैनेज करने के लिए, और हेटेरोजीनियस ट्रांजेक्शन नीड चाहिए होती है। इसमें क्या क्या है, जैसे एक्टिव रेट आएगा, फिर पार्सली आएगा, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे कमिटेड, देन फेल आ जाएगा, देन हमारा अपलोड आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एंड हो जाएगा। तो ये होती है हमारी ट्रांजेक्शन। क्या होती है ट्रांजेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, पेमेंट करते हैं उसके लिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो टोटल अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शेड्यूल क्या होता है, डीबीएमएस में कैसे वर्क करता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।